दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, और पूरी पृथ्वी को दो इक्वल एरिया में बांट देंगे अगर बीचों बीच लाइन खींचेंगे, यानी इसका एरिया एक होगा तो इसका एरिया भी एक, यानी पूरी पृथ्वी का एरिया अगर दो है, 2 यूनिट है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया एक, साउदर्न का भी एरिया एक। अब कह रहा है पूरी पृथ्वी पर, पूरी अर्थ पे लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है, माशाल्लाह। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है मेरे बच्चों 2:3 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो 2:3 है। हाँ जी, अब हमें इस बात को समझना होगा कि भैया यहां अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी का एरिया बना 1 और 2 3 यूनिट, नॉर्दर्न का एरिया बना 5 यूनिट, और हमें चाहिए साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का हिस्सा। तो मेरे भाई हमको ये पता होना चाहिए पूरी पृथ्वी का एरिया 2 है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया भी 1 होगा, साउदर्न का एरिया भी 1 ही होगा, यानी पूरी पृथ्वी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एरिया का रेशियो होगा 2:1, यानी हमें इन्हें मिक्स करना है 2:1 के रेशियो में। तो किसी भी रेशियो में लाना, पहले इक्वल करेंगे तो इधर 5 से, इधर 3 से, इधर 2 से, इधर 1 से, तो पूरी पृथ्वी मतलब इसको 10 से गुना करोगे, इसे 3 से, तो 10 से करोगे 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 3 से करोगे 3 3 9, 3 दूनी 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि पूरी पृथ्वी का एरिया 10 यूनिट है तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया 6, तो साउदर्न का एरिया कितना है 4 यूनिट। पूरी पृथ्वी पे पानी 20 यूनिट है तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी है 9 यूनिट, तो साउदर्न में पानी कितना बचा 11। मेरे बच्चों फिर से समझो, पूरी पृथ्वी पे अगर 10 यूनिट भूमि है तो उसमें से नॉर्दर्न में भूमि है 6, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भूमि है 6, तो पानी कितना बचा साउदर्न में 4, मतलब सॉरी भूमि 10 यूनिट भूमि है तो उसमें से 6 तो नॉर्दर्न में, तो बाकी 4 साउदर्न में होगी। और ऐसे ही पूरी पृथ्वी में 20 लीटर पानी तो उसमें से 9 लीटर तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, तो बाकी कितना बच गया 11, तो 11 यूनिट एग्जिस्ट करता होगा कहां साउदर्न हेमिस्फीयर में। और यही आपसे पूछा है कि भाई दक्षिणी गोलार्ध में भूमि पानी का अनुपात याद करो, तो 4:11। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। बस कमेंट करके भैया आपको समझ आया कि नहीं, बाकी कल मिलेंगे और रेशियो का एक जरूरी हिस्सा प्रपोर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद एज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो रेशियो बेस्ड होता है, कुछ एज के क्वेश्चन एवरेज बेस्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।